हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेसन विद दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे 66वीं बीपीएससी के जो मेंस के पेपर हैं, इनकी डेट फाइनली आपके सामने है। 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई, ये 3 दिन आपके सामने हैं जिस दिन ये पेपर होने वाले हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को एक बार फिर से स्पीड अप कर लें, अपनी आंसर एंड प्रैक्टिस को बेहतर करें। अब यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि पहला पेपर होगा सामान्य हिंदी का, 10 बजे से 1 बजे तक होगा। इसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक होगा सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र, और 30 जुलाई को होने वाला है 10 से 1 तक सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र, और 31 जुलाई को होने वाला है आपका ऐच्छिक विषय जो भी आपने रखा है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो ये तो रहा आपकी इन्फॉर्मेशन। वेल देखिए, अब इसमें मैं क्या सजेस्ट कर सकता हूं आपको जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। वेल देखिए, जो लोग आंसर राइटिंग करने वाले हैं, मेंस लिखने वाले हैं, वो तो सुने हैं, लेकिन जो नहीं लिखने वाले हैं, जिन्होंने प्लान किया है कि अगली बार लिखेंगे, वो भी इसको ध्यान से सुने। देखिए, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि आप आंसर लिखने जाएं, आपके पास देखिए नॉलेज होना, जानकारी होना, चीज़ों की जानकारी होना और उसे बेहतर तरीके से आंसर्स के फॉर्म में लिखना, दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आप में से यदि किसी को लगता है कि चलो ठीक है, यदि आपसे पूछा गया जीएसएलवी क्या होता है, तो आपने बोल दिया जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, इसमें 3 स्टेज होते हैं, ये चलो ठीक है, आपने लिखा, वंडरफुल। लेकिन यदि आपने उस आंसर को पहले से लिख रखा है तो आप उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे क्वेश्चन की फॉर्मेट जो है, जिस तरह से इंट्रो करना है आपको, मिडल पार्ट लिखना है, कंक्लूड करना है, ये चीज़ें जो हैं ये तब आती हैं जब आप लगातार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और आंसर राइटिंग में ऐसा नहीं होता है कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सारे फैक्ट्स याद हों, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको सारी चीज़ें नहीं पता है, तो कम से कम नॉलेज जो भी आपके पास में, जैसे आप यूनिवर्सिटी लेवल में लिखते थे, कम नॉलेज में भी आपको बढ़िया आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है। वो प्रैक्टिस के बाद ही पैदा होती है। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग आंसर राइटिंग को ज़्यादा शिद्दत से करें। जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, उस टाइम में कोशिश करें कि 3 घंटे डेली कम से कम आंसर राइटिंग जरूर करें। आप चीज़ों को कवर कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप आंसर राइटिंग करके नहीं गए तो एग्जामिनेशन हॉल में आप बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। मैं आपको इतना ही समझाऊंगा कि जैसे मान लीजिए कोई 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि इस 10 नंबर क्वेश्चन में यदि आप आंसर राइटिंग बिना प्रैक्टिस के यदि आप करते हो, तो आपको शायद हो सकता है यहाँ पे 3 नंबर मिल जाए, 4 नंबर मिल जाए। लेकिन वही क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करके दोगे, मतलब यदि वो क्वेश्चन को आपने पहले ही एक बार लिख रखा होगा, तो वहां पे आपके 5 से 6 नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। और ऐसे यदि सभी क्वेश्चन में हो जाए तो आप सोचिए, एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हो आप। मतलब यदि आपको एसडीएम की पोस्ट मिलने वाली है तो शायद फिर आपको एसडीएम डीएसपी ना मिले, हो सकता है आपको निचली वाली जो पोस्ट मिले, जिसको आप ज्वाइन भी ना करना चाहते हो सकता है वो आपको मिले। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इसलिए कहते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को पूरी शिद्दत से करें। हमने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स मिला हूं जिन लोगों ने प्रीलिम्स एक बार नहीं कई बार क्वालिफाई किया, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की लाइन लगा रखी है, लेकिन मेंस में वो क्वालिफाई करते भी हैं तो बहुत ही बॉर्डर से करते हैं, उनको पोस्ट मिलती भी है तो बिल्कुल निचली वाली पोस्ट मिलती है। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि मेंस की आंसर एंड प्रैक्टिस जो भी आपके पास टाइम है पूरी शिद्दत से करें। और जो लोग अगला पीएससी देने वाले हैं, 67वां बीपीएससी देने वाले हैं, तो उनको भी मेरा सजेशन ये है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा ही सही आप करते रहें। दिन में आप आधे घंटे ही लिखो, लेकिन आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इसे नहीं बोलते हैं कि आप किताब खोल लिए और किताब खोल के आप लिख रहे हो, ये आंसर राइटिंग नहीं कहती। आंसर राइटिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ा है और मान लीजिए आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ा है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पढ़ा है, तो आपने मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में आपने 5 नंबर क्वेश्चन लिख लिया। ये होता है आंसर राइटिंग, मतलब बिना किताब देखे हुए। तो जो हमारे फ्रेंड्स जो मेंस लिख रहे हैं उनको कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट, आप बढ़िया तरीके से लिखें। लेकिन मेरा ये सजेशन है, इसको जरूर आप इंप्लीमेंट करें कि आंसर राइटिंग को बिल्कुल ग्रांटेड पे ना लें, अदरवाइज आपको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यहां पर क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड में यही डिफरेंस होता है। आपको यदि लगता है कि हाँ जो क्वालिफाइड होते हैं उनके पास बहुत नॉलेज होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फ्रेशर्स लोगों को सिलेक्शन आता है और इतने क्वालिफाइड भी नहीं होते, उनको बहुत नॉलेज भी नहीं होता। किसी टॉपिक में आप पूछ लो, हो सकता है उनको ज़्यादा जानकारी भी ना हो, लेकिन उन्हें आंसर लिखते वक्त ये पता होता है, कम से कम नॉलेज में वो आंसर लिखने की ताकत रखते हैं। और आपके पास अच्छे खासे फैक्ट होने के बाद भी आप आंसर नहीं लिख पाते, और इसका बड़ा कारण ये होता है कि आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की नहीं है। तो मेरा सजेशन आप लोगों से यह है कि जितना भी दिन अभी आपके पास में बचा हुआ है, आज 3 तारीख है, 4 तारीख है, 4 के बाद अभी 25 दिन का टाइम है। 25 दिन तो नहीं, अब मान लो 20-22 दिन आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन 20-22 दिन जो बचा है इसमें डेली कम से कम 3 घंटे आंसर राइटिंग जरूर करें। कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लें, या अपने किसी यार दोस्त को कह दें कि उस पेपर आपके लिए सेट कर दे, या वहीं आपके लोकल लेवल पे कोई टेस्ट सीरीज चल रही हो उसको आप करें, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें। अब ये क्वेश्चन बनता है कि आपके आंसर चेक कैसे होंगे। आपके आंसर हालांकि मैं चेक कर सकता हूं, बट अभी एज ऑफ नाउ डेफिनेटली आपके कुछ सैंपल्स मैं आपको दिखा दूंगा।
कुछ वीडियोस मैं बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा इस तरह से आंसर लिखने चाहिए। तो आंसर राइटिंग के लिए प्रॉपर्ली एक सेशन लूंगा जिससे बताऊंगा कि आपको इस तरह से आंसर लिखने में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको इस तरह से ब्रेन स्टॉर्मिंग करना चाहिए, आपको इस तरह से थोड़ा वेट करके हल्का सा कीवर्ड्स जो है जनरेट करना चाहिए, उसके बाद आंसर लिखना चाहिए। इसके बारे में जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इन योर पर्सनल कैपेसिटी, आपके जो यार दोस्त हैं या जिस कोचिंग को भी आपने ज्वाइन कर रखा है उन कोचिंग के टीचर्स को ही आप बोल दें कि पेपर आप क्लियर सेट कर दें या जो भी जैसे भी है, लेकिन आप आंसर राइटिंग करें। और आंसर राइटिंग का मतलब यह है कि आप किसी न किसी अपने फ्रेंड्स से या जो भी कलीग्स हैं या आपके टीचर्स हैं उनसे वो कॉपी भी चेक कराएं। इससे फायदा ये मिलेगा कि वो टीचर आपको एक डिफरेंट एस्पेक्ट देगा कि उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो कई बार हमने देखा है बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि वो अपने आंसर को बैलेंस नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कोई भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस सपोर्ट करता है। अब सपोज करिए आपकी उसमें झलक आ गई, पहली बात तो झलक आनी नहीं चाहिए, दूसरी बात झलक आ गई तो आपके बैलेंस्ड ओपिनियन नहीं होते। लेकिन आंसर लिखते वक्त आपके बैलेंस्ड ओपिनियन जरूरी होते हैं, मतलब पॉजिटिव बताने होते हैं, नेगेटिव बताने होते हैं, दोनों चीजें बता के आपको बैलेंस करना होता है। और इसके लिए आप जरूरी होता है आप लोगों के लिए कि आप आंसर राइटिंग तो करें, लेकिन आंसर राइटिंग करते वक्त अपने बैलेंस जो है उसको खोए नहीं। तो इसको बेहतर तरीके से कोई आपको जो कलीग्स हैं या आपके टीचर्स हैं वो बता पाएंगे, क्योंकि आप सारे एस्पेक्ट में हो सकता है आप फोकस ना कर पाओ। तो मेरा सजेशन ये है आप लोगों से आंसर राइटिंग करें, साथ में अपनी जो कॉपी है वो अपने किसी फ्रेंड को, कलीग्स को जरूर चेक कराएं जिनके साथ में आप स्टडी करते हैं, या अपने टीचर्स को करा सकते हैं या हमें भी सेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं भी उसको चेकआउट करूंगा, लेकिन आंसर राइटिंग को पूरी शिद्दत से करें। आई एम श्योर ये सजेशन आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल लगेगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से डिस्कशन में। बीपीएससी टारगेट 2021 करके हमारा फेसबुक पेज है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। लर्न सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमसे फर्दर जुड़ने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर मेंस एग्जाम्स।